अब हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जो कि मैंने तुम्हें बताया था सबसे इजी है मोशन स्टडी करना अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल है। फिर मैंने तुम्हें बताया था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क, याद है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में मैंने फर्क बताया था कि ये अगर ए पॉइंट से अगर ए पॉइंट से यहां से कोई बॉडी जाती है और वो यहां ट्रेवल करती है, बी तक गई, ये हो गया कुछ किलोमीटर, 10 किलोमीटर। फिर यहां से वो रिटर्न यहां तक गई, फिर यहां से वो रिटर्न आई और यहां पहुंच गई सी पे, और ये डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी कितना हो गया? मैंने क्या बताया था यहाँ पे 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर। हाँ, तो डिस्टेंस हो गया ट्रेवल्ड 16 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट कौन बताएगा? सब 4 किलोमीटर। ठीक बोल रही है ये? 4 किलोमीटर जो बोला ठीक है गलत है? किसी को गलत तो नहीं लग रहा? नो नो सर। गुड। फिर मैंने ये बोला था कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या इक्वल होगा। डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट जीरो। यस सर। एग्जाम्पल दोगे? एग्जाम्पल दो। सर हम एक सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, हाँ तो इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 होगा क्योंकि हम वापस ए से स्टार्ट करके ए पे ही आ जाएंगे। हाँ, तो अगर हम वापस सर्कुलर पाथ है और वापस वहीं पर आ गए, या इस केस में भी अगर हम वापस घूम के वापस ए पे आ गए, यहां पहुंच गए अगर, तो क्या हो जाएगा? इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर ये Zero। जो है ये सी था, सर 0। हाँ, तो यहां से अगर मैं फिर यहां तक आ गया वापस, तो क्या हो गया? जीरो हो गया ना? अगर यहां तक वापस चल के आ गया तो जीरो हो गया। सो अगर मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता हूं तो जीरो हो जाएगा। फिर हमने स्टार्ट किया था यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हमने स्पीड पढ़ा था। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही पढ़ा था स्पीड। यस हाँ, यस स्पीड सर। यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी। मतलब अगर स्पीड चेंज कर रहे हैं, जैसे हम स्कूटर, साइकिल कुछ भी चलाते हैं, साइकिल चला रहे हैं, हमने पैडल तेजी से चलाना शुरू कर दिया तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना? और हम एक ही स्पीड से चलते जा रहे हैं तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। अगर हमने स्पीड तेज कर दी या कम कर दी तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गई। ठीक है। अब जैसे डिस्टेंस डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? डिस्टेंस विद डायरेक्शन, उसको क्या कहते हैं हम? मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। हाँ, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन अगर है डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट में वेक्टर क्वांटिटी, देखो वेक्टर क्वांटिटी तुमको पढ़ाया, मालूम है तुमको वेक्टर क्या होता है? दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर यस सर। और एक होती है वेक्टर। चलो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसका ओनली, पूरा लिख देता हूं, दे हैव ओनली
मैग्नीट्यूड, इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हमारे केस में यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्वांटिटीज का क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी दे हैव, Magnitude with direction. हाँ, दे हैव मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। जैसे एग्जाम्पल दो किसी एक क्वांटिटी का जो हमने पढ़ा उनमें से। Displacement. डिस्प्लेसमेंट। आकांक्षा, तुम लोगों को समझ आ रहा है? तो स्केल तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट इज ए डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होती है। हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज दी, क्या मैंने यहाँ क्या लिखा है देखो, डिस्प्लेसमेंट इज दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड, या जिसे हमने मेजर किया फ्रॉम इनिशियल टू दी फाइनल, इनिशियल टू दी फाइनल पोजीशन ऑफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? सो ये बात को समझे तुम, इस बात को समझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या मतलब है। मैंने तुम्हें एक Minimum एग्जांपल distance. दिया था कि अगर हम ऐसे चल रहे हैं, यहां से हम यहां चले गए, यहां से हम यहां चले गए, तो अब ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है। अब यहां तक पहुंचने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ए से हम चले, सी तक आए, ये तो हमने एक रास्ता लिया। एक कोई दूसरा रास्ता कोई ऐसे ले सकता है, कैसे? कोई ऐसे भी जा सकता है ना, ऐसे भी जा सकता है। पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? ए से सी जाने का A to C. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? डायरेक्ट फ्रॉम ए टू सी, है ना? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। एक मिनट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? फ्रॉम ए टू सी। तो ये मेरा क्या है? दिस इज दी शॉर्टेस्ट दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसको मैं क्या कहूंगा? इट इज ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो देखो, डिस्टेंस कवर्ड तो है ए से बी, बी से सी, ये सारा। तो डिस्टेंस कवर्ड क्या है? मैं, क्योंकि तुम इसको ना अच्छे से समझ लो, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? AC. A to C. ए टू सी, ए सी। सो ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मीनिंग। ठीक है, अच्छा अब देखो,
जब हम डिस्टेंस की बात करते थे तो स्पीड थी। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात जब हम करेंगे, डिस्प्लेसमेंट जहां पे मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या क्वांटिटी आती है? वेलोसिटी। डिस्टेंस के साथ क्या आई थी? स्पीड। अब वेलोसिटी जो है वो वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, बस सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अपॉन टाइम टेकन। तो इसका मतलब क्या हो गया? स्पीड, मैं दोबारा लिखूं तो ये लिख सकता हूं, स्पीड इज ए, Scalar quantity. हाँ, तो स्पीड की सिर्फ डायरेक्शन होती है, स्पीड, सॉरी, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, so it is a scalar quantity। और velocity क्या होती है? velocity Vector quantity. has both magnitude and direction। So it is a vector quantity। तो अब तुम्हें स्पीड और वेलोसिटी में फर्क समझ में आया? कि देखो, हम कहेंगे कोई, अगर तुम्हें यहाँ अपने घर से कहीं जाना है तो तुम क्या करोगे? कौन सा रास्ता लोगे? जो शॉर्टर डिस्टेंस होगा, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाओगे, है ना? आप इधर उधर घूमते घामते जाओगे लंबा रूट लेके, तो उसमें क्या होगा? टाइम ज्यादा लगेगा। सो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वेलोसिटी में एक डायरेक्शन होती है कि इसी डायरेक्शन में जाना है। अगर कोई यहां पर खड़ा है और वो जो है 5 किलोमीटर की स्पीड से, मैं कहूं ये जो है एक बच्चा जो है यहाँ पे ए पॉइंट पे खड़ा है, ये 5 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा है, तो इससे तुम आइडिया लगा सकते हो वो कहाँ जा रहा है, किधर को जा रहा है? नहीं लगा सकते। अच्छा, अब ये बताओ, तुम्हें नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ पता है ना? ये ऊपर क्या Yes. लेते हैं हम? नॉर्थ। तो नीचे क्या लेते हैं? नीचे क्या लेते हैं? साउथ। साउथ। और राइट में क्या लेते हैं? राइट में क्या लेते हैं? ईस्ट। और लेफ्ट में क्या लेते हैं? वेस्ट। ठीक है, ये तो मालूम है। अब मैं कहूं कि ये कोई बच्चा ए पॉइंट से ये 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, मैंने ये नहीं बताया कि किधर जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुम आइडिया लगा सकते हो वो कहाँ जा रहा है? कुछ नहीं पता चलेगा ना, पता ही नहीं कौन सी डायरेक्शन में। डायरेक्शन तो मैंने बोली ही नहीं। तो डायरेक्शन का तुमको समझ में आया कि डायरेक्शन जो है कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जहाज, एरोप्लेन हवा में उड़ता है, एरोप्लेन को दिल्ली से जो है बॉम्बे जाना है, तो अब वो ऊपर आसमान में जाके क्या करेगा? उसे तो ऊपर से रास्ता कैसे पता चलेगा? तो वो एरोप्लेन साथ में क्या लेता है कि मेरे को बॉम्बे जाना है, इस स्पीड से चलना है, और मेरे को बॉम्बे इस डायरेक्शन में जाना है, तो बॉम्बे आएगा। ऐसे ही होगा ना, समझे? तो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस इसलिए होती है कि तुम्हें किस डायरेक्शन में जाना है। अगर मैं कहूं ये बच्चा जो है 5 किलोमीटर की स्पीड से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब बच्चा यहां से इधर जा रहा है, यही हुआ ना बात, इधर जा रहा है।
अब तुम कह सकते हो ना इधर जा रहा है, अगर मैं कहूं बच्चा 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, डायरेक्शन नहीं बताता तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कहाँ जा रहा है बच्चा। समझ आई बात? तो डायरेक्शन की Yes, sir. इंपॉर्टेंस क्या होती है? डायरेक्शन हमें पता होगी किस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमको क्या कहते हैं, ये पता चलेगा कि फाइनल पोजीशन पे वो कब पहुंचा और किधर पहुंचा। नहीं तो पता ही नहीं चलेगा फाइनल पोजीशन पे पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा, डायरेक्शन ही मालूम होगी। तो डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस ये होती है कि जो तुम्हें बताएगी कि कौन सा शॉर्टेस्ट रूट लेके और तुम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचो। तो इसलिए डायरेक्शन की इंपॉर्टेंस है। तो वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें दोनों चीज होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेलोसिटी मैंने लिख दिया। अब वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। पहले वेलोसिटी तुम एक डायरेक्शन में जा रहे हो, अच्छा एक चीज बताओ, अच्छा मैं वेलोसिटी को हमेशा v से लिखते हैं, ठीक है? वेलोसिटी को किस से लिखते हैं? v से लिखते हैं। सो अगर मैं कहूं इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मतलब कि v इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई साइकिल जा रही है, कोई साइकिल इस डायरेक्शन में चल रहा है 4 किलोमीटर पर, यहाँ ए से शुरू हुआ और यहाँ पे वो पहुंच गया। यहाँ आके वो क्या हो गया, उसने अपनी यहाँ आके इसने क्या किया, बी पॉइंट पे आके ये ऐसे चला गया, ठीक है? बी पॉइंट पे आके वो इस डायरेक्शन में टर्न ले लिया उसने, और अभी भी उसकी वेलोसिटी क्या, अभी भी यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड, अभी भी मैग्नीट्यूड 4 किलोमीटर पर आ रहा है। बोलो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है या स्पीड चेंज हो रही है? कुछ चेंज हो रहा है वेलोसिटी या स्पीड में से? यहाँ पे बी पॉइंट पे आके वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टर्न ले लिया, तो बताओ कुछ चेंज हो रहा है? कोई बच्चा बताएगा? The direction is changing, so velocity will also change. कोई और बच्चा? एक तो ये अभिनव है ना, अभिनव ये बोल रहा है ना? हेलो, Yes, sir. तुम्हारा नाम अभिनव है ना? हाँ, तो अभिनव तो ये कह Yes, रहा है, sir. हाँ तो अभिनव कह रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो गई, पहले इधर जा रहा था ए टू बी, अब ये बी से सी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, जबकि मैग्नीट्यूड वही 4 किलोमीटर है, तो वेलोसिटी चेंज हो गई, और जबकि स्पीड जो है सेम है। डायरेक्शन चेंज, स्पीड का तो कोई मीनिंग ही नहीं है डायरेक्शन में, तो स्पीड तो वही है, मैग्नीट्यूड तो वही है 4 किलोमीटर, वैल्यू तो वही है, डायरेक्शन ही बदली है, तो स्पीड तो वही है बट वेलोसिटी चेंज हो गई। अब कोई और बताएगा ये बात सही है या गलत है? कोई और बताएगा? ये तो बताओ, अभिनव ने सही बोला गलत बोला? देखो, वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है, दोनों चीज होती हैं। तो जब दोनों में से कोई एक चीज भी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन भी बदल जाएगी, मैग्नीट्यूड वही है, तो भी वेलोसिटी हम कहेंगे चेंज हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई, स्पीड नहीं चेंज हुई, मैग्नीट्यूड वही है। तो इस केस में क्या हो गया, इस केस में क्या हो गया, वेलोसिटी स्पीड इज सेम, हम कहेंगे स्पीड इज नॉट चेंजिंग, स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड वही है, बट
velocity is changing या velocity changed. क्यों चेंज हुई? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गई. Because direction has changed. ठीक है ना? सही है. अच्छा, तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब. अभी इसमें कुछ पूछना है किसी बच्चे को? किसी को कोई कंफ्यूजन? सर हाँ, देखो बहुत तेजी से बढ़ेंगे तो हमें फिजिक्स. सर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? ऐसे यूनिट, मैंने यूनिट का चैप्टर कराया था, तुम नहीं थे उस दिन? मैंने एक यूनिट का चैप्टर कराया था. कब कराया था? 21 को. तुम थे या नहीं? नहीं सर, उस क्लास में मैं नहीं था. अच्छा, मैं बता देता हूँ अभी, कोई बात नहीं, वो मैं बता दूंगा, पर मैं तुमको दिखा भी देता हूँ. मैं तुमको दिखा भी देता हूँ. देखो, ये ऐड गुरु का तुमको वो तो मालूम है ना, ये पोर्टल, और इसमें एक लाइब्रेरी है. ऐड गुरु में यहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है, मालूम है? यस सर. हाँ, तो लाइब्रेरी में, ये लाइब्रेरी में जाओगे तो तुमको यहाँ पे क्या मिलेंगी? वीडियोस. ये वीडियोस है, ठीक है? वीडियोस में यहाँ जाओगे, क्लास 9 मिला, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री. तो हमको फिजिक्स का देखना है, तो फिजिक्स में क्लिक किया. फिजिक्स में क्लिक किया तो ये एक तुमको यहाँ पे पहले मिल रही है, बेसिक ऑफ साइंस एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. ये मिल रहा है, ये फर्स्ट Yes, वीडियो sir. दिख रही है. तो ये वीडियो में मैंने यूनिट्स के बारे में समझाया था, और फिर आगे मोशन की भी वीडियो तुम्हें मिलेगी. जो लास्ट लेक्चर की थी वो अभी मेरे पास नहीं है. अगर किसी भी बच्चे ने, अभी कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो किसी के पास मेरी जो 23rd को मैंने मोशन की क्लास ली थी, किसी ने रिकॉर्ड किया है 23rd का? किसी बच्चे ने रिकॉर्ड तो नहीं कर रखा? मुझे वो रिकॉर्डिंग चाहिए ताकि मैं वीडियो बना के डाल दूं. आज से तो तुम्हें वीडियो मिल जाएगी आज की क्लास की, पर वो किसी के पास है? हाँ बताओ. आज की उस दिन की नहीं है, कोई बात नहीं, किसी के पास नहीं है तो ये तुम देख लेना, ठीक है अभिनव? इसको एक बार पढ़ लेना, मैं तुम्हें बता भी देता हूँ. ओके. ओके सर, थैंक यू सर. हाँ, तो मैं तुमको बता भी देता हूँ कि वो ऐसे यूनिट, और नहीं तो तुम पढ़ लेना, और तुमको दिक्कत कुछ होगी तो फिर मैं बता दूंगा. अब जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड की थी वो बताओ कि SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड, दोनों में बात वही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो बताओ SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है? कोई बच्चा बताएगा? मीटर पर सेकेंड. बताओ कोई बच्चा और, जिन्होंने क्लास अटेंड की थी उन्हें तो पता होना चाहिए. कोई बच्चा नहीं बताएगा? वो लेक्चर क्या सब भूल गए? हेलो. सर मीटर पर सेकेंड. हाँ, मैं ठीक है, पहले बाकियों से मैं पूछ लूं. तो जो इसने बोला अभिनव ने, मीटर
पर सेकंड। अब देखो ये यूनिट तुमको याद नहीं रखनी है, इनको याद नहीं रखना होता है, इनको फार्मूला याद होगा तो यूनिट अपने आप बन जाएगी। वो मैं तुमको बता देता हूं। तो एसआई से बनता है अभिनव, मैं तो उस दिन देख लेना तुम वो लेक्चर, तो उसमें है इंटरनेशनल सिस्टम, जो पूरे वर्ल्ड में चलता है, ऑफ यूनिट्स। ये एसआई की फुल फॉर्म ये है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, बाकी तुम पढ़ लेना, उसमें कुछ हो तो मुझसे क्वेरी डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और क्वेरी का भी तुम्हें पता है ना कहाँ डालते हैं, स्टडी कॉर्नर में। स्टडी कॉर्नर में Yes, sir, क्वेरी पता है, डाल देना, sir. मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा। ओके, सो ऐसे यूनिट ऑफ वेलोसिटी या स्पीड कैसे निकलती है? देखो, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, बात एक है, सिर्फ डायरेक्शन की बात है। तो चलो हम पहले स्पीड देखते हैं। स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अब हमको इसका हमको जो, अच्छा अभी ना 10 मिनट बाद ये बंद हो जाएगा, तो फिर मैं दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, 10 मिनट बाद ये वीडियो बंद होगा, तो मैं उस दिन भी अब्रप्टली बंद हो गया था, तो मैं कोशिश करूंगा दोबारा स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ज्वाइन करेंगे हम। अच्छा, स्पीड डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन होता है। अब बताओ डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है एसआई सिस्टम में? मैंने मुझे बताया था ना, एसआई में बेसिक होता है क्या, एमकेएस। एसआई सिस्टम में डिस्टेंस की क्या यूनिट होती है? देखो, मैंने उस दिन तुम्हें बोला था एसआई यूनिट्स में एक चीज एमकेएस। एमकेएस में क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है, ये वेट होता है, ये टाइम होता है। तो एम स्टैंड्स फॉर, कोई बोलेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड की क्या यूनिट होती है? एम स्टैंड्स फॉर, एमकेएस में एम क्या होता है? लेंथ। लेंथ। लेंथ की यूनिट होती है ये। एम से क्या बनता है? एम भूल गए, वो दोबारा लेक्चर वो उसको पढ़ लेना एक बार, नहीं तो कभी नहीं आएगी साइंस। एम से बनता है मीटर, के से बनता है किलोग्राम, और एस से बनता है सेकंड। ये ठीक है। तो डिस्टेंस की क्या यूनिट हुई? डिस्टेंस की क्या होती है एसआई सिस्टम में? मीटर। डिस्टेंस किस में लिखेंगे? मीटर्स में लिखते हैं, मीटर। और टाइम होता है सेकंड्स में, तो मीटर पर सेकंड। ये हो गया यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। क्या हुई? मीटर पर सेकंड। फार्मूला याद होगा तो तुम्हें बेसिक ये 3 पता होनी चाहिए। कौन सी वाली? अभी थोड़े टाइम तक, जब तक तुम आगे फिजिक्स के कुछ आगे नहीं पढ़ोगे, तो शुरू में तो यही 3 जरूरत पड़ेंगी, डिस्टेंस की, वेट मास की, और टाइम की। ये 3 तुम्हें हमेशा याद रखनी है अभी फिलहाल। बाकी मैंने तुम्हें बोला था एसआई सिस्टम में 7 यूनिट्स होती है बेसिक, बाकी 4 बाद में तुम याद कर लेना। अभी फिलहाल ये 3 जरूर याद कर लो। क्या? कि डिस्टेंस की होती है मीटर, ठीक है, और मास की होती है किलोग्राम, और टाइम की सेकंड। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड हो गया मीटर पर सेकंड। अब एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी भी निकालना हो तो क्या है? वेलोसिटी क्या होता है? इक्वल्स टू, वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हेलो, सब लोग हैं या चले गए? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो वो जो जवाब दे दिया करो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट भी वही डिस्टेंस वाली बात है,
तो इसका भी क्या होगा, यूनिट क्या होगी, ये किस में होगा, ये मीटर्स में होगा, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, टाइम सेकंड्स में। तो वेलोसिटी हो या स्पीड हो, दोनों की यूनिट ऐसे ही सिस्टम में मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो अभी ना इसमें थोड़ा सा मैंने तुम्हें बता दिया, ऐसे ही सिस्टम में क्या है, बेसिक 3 यूनिट होती है, लेंथ की, मास की और टाइम की, एम मीटर, किलोग्राम और सेकंड्स, और फिर 4 और अलग अलग ऐड होके 7 बेसिक यूनिट्स बनती हैं। वो ऐसे ही सिस्टम की यूनिट्स हैं, 7 क्वांटिटीज की, 7 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज की। सो वो लेक्चर पढ़ लेना, पर तुम लोग को अब इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, अब अगर हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है या वेलोसिटी है, चलो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस वेलोसिटी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर ये चेंज होता है हर टाइम में, हर एक पर्टिकुलर टाइम में इक्वल चेंज होता है, मान लिया शुरू में वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, ये कब, टाइम t इक्वल टू 0, अब टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड में ये हो गई, कितनी हो गई, ये वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर टाइम जो है जब 2 सेकंड हो गया तो ये वेलोसिटी हो गई 6 मीटर। तो ये क्या हो रहा है, हर एक एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 2 मीटर, हैं 2 मीटर 2 मीटर पर 2 सेकंड, मीटर 2 मीटर नहीं, 2 मीटर पर सेकंड। तो ये हर एक सेकंड में इक्वल बढ़ रही है ना, 2 मीटर पर सेकंड। तो जब ऐसे बढ़ती है तो हम इसका एवरेज निकाल सकते हैं, इसका एवरेज वेलोसिटी अगर इस टाइप का होगा, तुम किताब में पढ़ोगे तो तुम्हें उसमें थोड़ा सा, तो उसमें वहां लिखता है, ऐसे वाले को लिखते हैं, वेलोसिटी इज चेंजिंग, velocity is changing at uniform rate। ये क्या होता है, ये जो मैंने ऊपर लिखा है, ये वेलोसिटी चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही है, हर सेकंड में 2-2 मीटर बढ़ रही है। तो ऐसे में हम एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं, क्योंकि एवरेज होगा ना, मैंने उस दिन भी तुम्हें बोला था, अलग अलग साइज के बच्चे हैं तो एवरेज निकालते हैं। तो ऐसे में एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज वेलोसिटी जो है ऐसे में निकालते हैं, क्या निकालते हैं, शुरू की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। मतलब अगर ऊपर का ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब शुरू की, और ये मेरी फाइनल है, माना ये फाइनल है, और ये वाली क्या है, 2 मीटर पर सेकंड, ये शुरू की है, ये इनिशियल है, इनिशियल है। तो बताओ ऊपर के एग्जांपल से कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, क्या लिख सकता हूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, 6 मीटर पर सेकंड 8, ये वाली है ना, 8 ठीक है। डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया मेरा, क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी 10/2 5 मीटर पर सेकंड। तो ये फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का। पर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वेलोसिटी, इफ वेलोसिटी इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट का मीनिंग समझ आ गया क्या होता है, यस सर, है ना, हर एक सेकंड में इक्वली बढ़ रहा है, ऐसा नहीं पहले सेकंड में 10 बढ़ गया, फिर अगले सेकंड में 2 बढ़ा, फिर अगले सेकंड में 15 बढ़ गया, ऐसा नहीं,
हर सेकंड में इक्वल 2 बढ़ रहा है या 4, जैसा भी, हर बार उतना उतना सेम सेम। ठीक है, तो अभी ये जो है ना, तुम इसको अच्छे से पढ़ो। मैंने जो तुमको वो यूनिट वाला चैप्टर था, फिर ये है, इसको बुक से एक बार पढ़ लो। आगे मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि पहले तुम इसको क्लियर कर लो। मैं तो तुम्हें फिर जल्दी जल्दी करा दूंगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, तो इसको तुम अच्छे से पढ़ लो अभी, फिर जब मैं पूछूं तो तुम्हें जवाब देना है। ऐसे मैं हिस्ट्री की तरह कर दूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर तुम्हें सब, क्योंकि हम पास में तो बैठे नहीं है, दूर दूर है, तो तुम पढ़ोगे नहीं जब तक इसको किताब से, तो फिर तुम भूल जाओगे, याद ही नहीं रहेगा। याद तो करना पड़ता है। ठीक है, चलो फिर, ओके, बाय।